सिर्फ एक व्यक्ति जो वहां के प्रेसिडेंट थे उसके मारे जाने के बाद पूरे रवांडा में दो कम्युनिटीज के लोगों के बीच नरसंहार स्टार्ट हो गए। इस नरसंहार में बिना कोई गलती के 10 लाख से अधिक लोग मारे गए और लाखों लड़कियों और महिलाओं के साथ सरेआम लोगों के सामने उनका रेप किया गया। उस वक्त जिस साइड नजर जाते थे उसी तरफ ही लाशों के ढेर नजर आते थे। इस पूरे नरसंहार के पीछे रीजन क्या थे, चलिए इनको स्टार्टिंग से समझते हैं। अफ्रीका एक महाद्वीप है जिसके अंडर 54 कंट्रीज आते हैं। उन्हीं में से एक है रवांडा, जहां इतना बड़ा नरसंहार हुआ। रवांडा के जो क्लोज कंट्री है वह है बुरुंडी, तांजानिया, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। 1994 में रवांडा की पॉपुलेशन थी 7 मिलियन, जिसमें मुख्य रूप से दो कम्युनिटीज के लोग रहते थे, एक हुतू कम्युनिटीज के और एक तुत्सी कम्युनिटीज के। तुत्सी कम्युनिटीज के पॉपुलेशन थे 15% अल्पसंख्या में थी, और जो हुतू कम्युनिटीज के लोग थे उनकी पॉपुलेशन थे 85% बहुसंख्यक में थी। बट इनकी पॉपुलेशन अधिक होने पर भी पूरे रवांडा पर अल्पसंख्यक वाली तुत्सी कम्युनिटीज का ही दबदबा था, उन्हीं का ज़्यादा प्रभाव था। जिस रीजन से हुतू कम्युनिटीज के लोग स्टार्टिंग से ही तुत्सी कम्युनिटीज के लोगों के अगेंस्ट थे, उनके प्रति द्वेष भाव रखते थे, जिस वजह से दोनों कम्युनिटीज के लोगों के बीच आपस में बनते नहीं थे और दोनों के बीच मुठभेड़ बने रहते थे। प्रथम वर्ल्ड वॉर से लेकर 1962 तक पूरे रवांडा पर बेल्जियम का शासन था, लेकिन 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में बेल्जियम शासन से स्वतंत्रता पाने के लिए पूरे रवांडा में जोरों शोरों से रेवोल्यूशंस का आवाज उठने लगे। इस रेवोल्यूशन ने 1962 के अंत में बेल्जियम गवर्नमेंट को पीछे धकेल दिए। बेल्जियम की जो गवर्नमेंट थी वह तुत्सी कम्युनिटीज के लोगों को ज़्यादा समर्थन करते थे, उनको श्रेष्ठ मानते थे, जिस रीजन से हुतू कम्युनिटीज के लोग दोनों से बैर भाव रखते थे। इसलिए पहले बेल्जियम गवर्नमेंट को हटाए ताकि बाद में तुत्सी कम्युनिटीज के लोगों के ऊपर दबाव बनाने में आसान हो। बेल्जियम गवर्नमेंट से मुक्त होने के बाद रवांडा के शासन व्यवस्था को हुतू कम्युनिटीज के लोगों ने अपने हाथों में ले लिए, बिकॉज उनकी पॉपुलेशन अधिक थी, जिसके बाद से हुतू कम्युनिटीज और तुत्सी कम्युनिटीज के लोगों के बीच तनाव और ज़्यादा बढ़ गए। हुतू कम्युनिटीज के लोगों ने पावर में आते ही तुत्सी कम्युनिटीज के लोगों पर अटैक कराने लगे। साल 1962 से 1967 तक रवांडा में 10 ऐसे अटैक हुए जिसमें बड़ी संख्या में तुत्सी कम्युनिटीज के लोग मारे गए। बहुत से तुत्सी कम्युनिटीज के लोग अपने जान बचाने के लिए पड़ोसी कंट्री बुरुंडी, युगांडा और तांजानिया में जाकर शरण लिए। 1980 तक रवांडा वासी शरणार्थियों की संख्या 4,80,000 पहुंच गए थे। जो रवांडा से भाग करके शरण लिए थे उनकी संख्या सबसे अधिक युगांडा में थी। युगांडा में शरणार्थियों तुत्सी कम्युनिटीज के लोगों ने वहां के प्रेसिडेंट योवेरी मुसेवेनी से समझौता करके 1988 में युगांडा की कैपिटल कंपाला में आरपीएफ रवांडा पैट्रियटिक फ्रंट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य रवांडा से निकाले हुए लोगों को पुनः वापस लाना और पॉलिटिकल पावर के साथ साझा करके रवांडा के गवर्नमेंट में सुधार करना था। आरपीएफ में मुख्य रूप से रवांडा से निकाले हुए तुत्सी कम्युनिटीज के लोग शामिल थे। कुछ हुतू कम्युनिटीज के लोग शामिल थे जो एक साथ मिलजुल कर रहना चाहते थे, लेकिन बहुसंख्यक जो आरपीएफ के नेतृत्व कर रहे थे वह तुत्सी शरणार्थी ही थे। 1990 में रवांडा के प्रेसिडेंट जुवेनल हैबियारिमाना थे। आरपीएफ ने इनके समक्ष अपने बातों को रखा, लेकिन मानने से साफ इनकार कर दिए। आरपीएफ समझ गए कि सीधी उंगली से घी निकलने वाली नहीं है, इसलिए 1 अक्टूबर 1990 को आरपीएफ ने 7,000 लड़ाकू सेना के साथ युगांडा से रवांडा पर एक बड़ा अटैक किया, जिसमें अधिक से अधिक हुतू कम्युनिटीज के लोग मारे गए। इसी के साथ रवांडा में गृह युद्ध प्रारंभ हो गए। आरपीएफ ने रवांडा के मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर गहमा गहमी का माहौल पैदा कर दिए। ये गृह युद्ध 3 इयर्स चले,
जो आरपीएफ थे उनको पूरा साथ दे रहे थे रवांडा में जो तुत्सी कम्युनिटीज़ के लोग थे, जिसके बल से आरपीएफ ने गवर्नमेंट को समझौता करने के लिए मजबूर कर दिए। बेल्जियम और अमेरिका के समक्ष अगस्त 1993 में अफ्रीकी एकता संगठन OAU के माध्यम से शांति समझौते पर दोनों तरफ से हस्ताक्षर किए गए। शांति समझौते को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका और बेल्जियम ने अपनी कुछ सेना को यहां तैनात कर दिए। तब जाकर हुतू गवर्नमेंट और आरपीएफ के बीच संघर्ष समाप्त हुआ। रवांडा के गवर्नमेंट ने कुछ हुतू कम्युनिटीज़ के लोगों को देशद्रोही करार कर दिए। इसके बाद रवांडा की चरमपंथी मीडिया और विशेषकर रेडियो टेलीविज़न में तुत्सी कम्युनिटीज़ के लोगों के प्रति नफरत फैलाने वाले स्टेटमेंट को ज़्यादा प्रकाशित करने लगे, झूठी भ्रांतियां फैलाने लगे। तुत्सी कम्युनिटीज़ के लोगों को हुतू कम्युनिटीज़ के लिए डेंजर बताए। इसके बाद रवांडा में जातीय प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ने लगी और आगे चलकर यही विवाद एक नरसंहार के रूप ले लेते हैं। दिन थे 6 अप्रैल 1994 जब रवांडा के प्रेसिडेंट जुवेनल हैब्यारिमाना और बुरुंडी के प्रेसिडेंट साइप्रियन एंटरियामिरा दोनों को ले जा रही विमान को बीच रास्ते में रवांडा की कैपिटल किगाली में ही मार गिराए। इस दुर्घटना में प्रेसिडेंट सहित सारे बैठे लोग मारे गए, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि इस पर अटैक किसने कराए थे। रवांडा के चरमपंथी हुतू कम्युनिटीज़ के लोगों ने इस अटैक के लिए तुत्सी कम्युनिटीज़ के लोगों को दोषी ठहराए, क्योंकि जो दोनों प्रेसिडेंट थे वह हुतू कम्युनिटीज़ से थे। हुतू कम्युनिटीज़ के लोगों ने मान लिए कि तुत्सी कम्युनिटीज़ के लोग हमारे तो पहले से ही दुश्मन हैं, इन्होंने ही ये अटैक कराए हैं ताकि इनको पावर से हटा सके और खुद पावर में आकर हम लोगों के ऊपर शासन करना चाहते हैं। उग्रवादी हुतू लोगों ने गवर्नमेंट फोर्सेस के साथ मिलकर एक मिलिशिया आर्मी रेडी किए। 7 अप्रैल 1994 को रेडियो टेलीविज़न पर तुत्सी लोगों के अगेंस्ट जहर घुलने वाले स्टेटमेंट को प्रसारित किए। RTLM ब्रॉडकास्ट में आरपीएफ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कुछ सैनिकों को विमान दुर्घटना के जिम्मेदार ठहराए और तुत्सी कम्युनिटीज़ के लोगों को कॉकरोच कहते हुए उनको समाप्त करने के लिए स्टेटमेंट दिए। और RTLM ब्रॉडकास्ट में तुत्सी महिलाओं का स्वाद लेने के लिए कहा। इस स्टेटमेंट के बाद रेडी किए हुए मिलिशिया आर्मी सब मिलकर टूट पड़े तुत्सी कम्युनिटीज़ के लोगों के ऊपर। तुत्सी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। पड़ोसियों ने पड़ोसियों के ही गला काटने लगे। एक दोस्त दूसरे दोस्तों के पीठ में ही छुरा घोंपने लगे। यहाँ तक कि फैमिली मेंबर ही फैमिली मेंबर का गला उतारने लगे। कहते हैं जिस हुतू लड़का से तुत्सी कम्युनिटीज़ की लड़की का विवाह हुआ था उसका पति ही उस लड़की का गला काट दिए। अगर वो उनका गला नहीं काटते तो हुतू कम्युनिटीज़ के लोग उनका गला काट देते, जिस रीजन से उनको अपनों का ही गला काटने पड़े। हुतू लोग तुत्सी लोगों के घर में घुस घुस कर उनको मारने लगे और तुत्सी कम्युनिटीज़ के महिलाओं के साथ सरेआम लोगों के सामने उनका रेप किया गया। रवांडा के शांति समझौते के वक्त बेल्जियम और अमेरिका ने अपनी सोल्डर वहां तैनात किए थे। बेल्जियम सोल्डर ने इस नरसंहार को रोकने की प्रयास की, जिसमें बेल्जियम की 10 सोल्डर मारे गए, जिसके बाद बेल्जियम गवर्नमेंट ने अपनी सोल्डर को वापस बुला लिए और जो अमेरिका थे उनकी कुछ सोल्डर सोमालिया में मारे गए थे, जिसके बाद अमेरिका ने निर्णय लिया कि इस नरसंहार में शामिल ही नहीं होंगे। रवांडा में ये नरसंहार 4 जुलाई 1994 तक जारी ही रही, जब तक कि आरपीएफ ने रवांडा के कंट्रोल अपने हाथों में नहीं ले लिए। आरपीएफ के कंट्रोल के बाद नरसंहार बंद हुआ। ये नरसंहार ऑलमोस्ट 100 डेज चला, जिसमें 1 मिलियन से अधिक लोग मारे गए और 2,50,000 वुमेन के साथ रेप किए गए थे। इस पूरे नरसंहार के मुख्य अक्यूज्ड हैं इंटरनेशनल वांटेड क्रिमिनल फेलिसियन काबुगा। ये व्यक्ति हुतू कम्युनिटीज़ के थे। ये रवांडा के जाने माने बिजनेसमैन थे।
इन्होंने ही आग में घी डालने के काम किए थे। पहले इन्होंने रेडियो टेलीविज़न RTLM के जरिए से तुत्सी लोगों के अगेंस्ट नफरत भरे बातों को ब्रॉडकास्ट कराए और नरसंहार करने वाले लोगों के लिए वेपन से लेकर हर वो चीज़ों को प्रोवाइड कराए जो लड़ाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनका पूरा एक्सपेंस काबुगा ने अपने पॉकेट से पेड किए थे। काबुगा ने चाय के बिजनेस से अपना किस्मत चेंज किए थे। इनके 2 बेटियों का विवाह रवांडा के प्रेसिडेंट जुवेनल हैब्यारिमाना के बेटों से हुआ था। जुवेनल हैब्यारिमाना का विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद काबुगा ने बिना सोचे विचारे रिवेंज लेने के लिए इतना बड़ा कदम उठाए जिसमें लाखों बेगुनाह लोगों को मरवा डाले। काबुगा रातों रात कंट्री छोड़कर भाग गए और अदर्स कंट्री में वेश बदल कर रहने लगे। इन्वेस्टिगेशंस ऑफिसर्स ने कई बार इनको पकड़ने की कोशिश की लेकिन हर बार चकमा देकर बच निकलते थे। फाइनली इन्वेस्टिगेशंस ऑफिसर्स ने काबुगा को 26 ईयर्स के बाद 16 मई 2020 को फ्रांस के कैपिटल पेरिस में अरेस्ट किया। काबुगा का इन्फॉर्मेशन बताने वालों के लिए USA ने $5 मिलियन का रिवॉर्ड रखा था। इस नरसंहार में शामिल सभी लोगों के ऊपर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। बहुतों को अरेस्ट किए जा चुके हैं और जो बाकी बचे हैं उनको ढूंढे जा रहे हैं।